सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आप ये डब्बा महल में रॉबर्ट को देंगे। इसके अंदर क्या है? अगर आपको ये मालूम ना हो तो ही बेहतर है। ये मसला जिंदगी और मौत का है। हमें ये मालूम करना होगा कि वो बारूद कहाँ इस्तेमाल करेंगे। नामिक को तलाश करो। अपने प्यारे को खोने के बाद इंसान को एहसास होता है, लिहाजा अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो उन्हें जाने मत दीजिए। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी बुज़दिली है। शहजादे को हासिल करने से तुम डर रही हो। जनाब हेकलर ने यह आपके लिए भेजा है। पूछ रहे कि सुल्तान मौज़म पर कातिलाना हमला हुआ है। रॉबर्ट गद्दार साबित हुआ है। उसने सुल्तान मौज़म को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन अहमद पाशा ने वही किया जो करना चाहिए था। जाहिर है कि वो आपको कत्ल करने के लिए ये बारूद लाए। ये मंसूबा आपको महल से बाहर निकालने के लिए बनाया गया है सुल्तान मौज़म। हमें बारूद को तलाश करना होगा। अगर नामिक मिल जाए तो बारूद तक पहुंच जाएंगे हम। मुझे नहीं लगता वो बाहर निकलेगा। वो हमारे बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। रॉबर्ट मेरे होते हुए आपको कत्ल नहीं कर सकता था, ये बात सब जानते हैं। ये खबरें इसलिए शाया की गई हैं क्योंकि आप बाहर आ सके। तहसीन पाशा, अखबारात का जवाब दीजिए। इन खबरों की तरदीद करें। मुझे कुछ मालूम हुआ है। एक खास जगह है जहाँ वो अक्सर जुआ खेलने जाता है। तो फिर चाचा को आगाह करते हैं। सुल्तान मौज़म, सहाफ़ियों को मुत्तला कर दिया गया है कि आपसे मुताल्लिक शाया की जाने वाली खबरें गलत हैं। आफरीन। अगरचे हमने इससे इनकार कर दिया, लेकिन वो फिर भी अखबारात में इसके खिलाफ मज़ामीन शाया करेंगे। ये खेल है पाशा, इसमें ऐसा ही होगा। सुल्तान मौज़म, इस बाजार और बैंकों में लेन देन रुक गया है। फौजी बेयकीनी कैफियत का शिकार हैं। वली अहद मोहम्मद रशद साहब कहाँ हैं? वो डोलमा बादशाह महल में वली अहद के दफ्तर में है सुल्तान मौज़म। वहाँ कुछ भरोसामंद सिपाही भेज दीजिए तदबीर के लिए, ताकि वो इंतशार का फायदा उठाते हुए बगावत की कोशिश न कर सके। जो आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। सुल्तान मौज़म, जनाब हेकलर महल तशरीफ लाए हैं, आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। हमारी तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया उन्होंने? जी नहीं सुल्तान मौज़म। ये जाहिर है कि इस काम के पीछे वो हैं। उन्हें इतना यकीन है कि हम ठीक होंगे, इसलिए पूछना ही गवारा नहीं समझा। तो क्या आप उनसे मिलना पसंद करेंगे? पहले हम हरम का दौरा करेंगे। उन्हें हमारी आमद की खबर दीजिए। बहुत बेहतर सुल्तान मौज़म।
बस बहुत हो गया। घंटों से बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। नहीं बेटी नहीं, मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। महमूद पाशा, नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सब्र कीजिए। नहीं बेटी नहीं, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। यानी पानी सर से गुजर चुका है। कसम से मेरा दिल घबरा रहा है। सुल्तान मौज़म जिंदा हैं या वफात पा गए हैं, कुछ वाज़ेह नहीं है। और मैं यहाँ इस तरह बैठा हूँ। नहीं, मैं और नहीं बैठ सकता। नहीं, मैंने आपसे कहा कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं। क्या अपनी बाकी की जिंदगी जिंदान में गुजारना चाहते हैं? मैं क्यों जिंदान में रहूंगा? हाँ, क्यों जिंदान में रहूंगा? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए सबूत नहीं है कोई। कहाँ जा रही हैं? आपको पाए तक से बाहर निकालने के लिए जरूरी इकदाम करने जा रही हूँ मैं। ज़ियादा, उफ, उफ। बाबा जान, बेटे। बाबा जान, जो हुआ हम सुनकर घबरा गए थे। दुश्मन हमें आज तक नहीं गिरा सके, लेकिन बेटे आप हमें गिराने ही वाले थे। हम आपके पास आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मौजूद नहीं हैं। एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। हम जानते हैं बेटे, जानते हैं। चलिए बाकी सबके पास भी चलते हैं, ताकि उनके दिलों को भी सुकून मिल जाए। चलिए आइए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। बाबा जान, बेटी आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ तो नहीं? हम ठीक हैं, शुक्र है। हम बहुत परेशान हो गए थे। ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं। बाबा जान, अल्लाह ने हम सब की हिफाजत की है। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है मलिका। सुल्तान मौसम, शुक्र है आप ठीक हैं। एक बार फिर दुश्मन ने हमें गिराना चाहा, और एक बार फिर हम अपनी कौम और रियासत के साथ खड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है सुल्तान मौसम। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। वो जितनी बार भी हमें गिराने की कोशिश करेंगे, हम उतनी ही बार उठ खड़े होंगे। वो हमें अपनी कौम की खिदमत करने से रोक नहीं पाएंगे। आपसे भी हम यही कहेंगे कि अपने मंसूबे के मुताबिक आसपास के मोहल्लों में जाइए और जरूरतमंदों की हर मुमकिन मदद कीजिए। जैसा आप कहें सुल्तान मौसम। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। जनाब हेकलर। सुल्तान मौसम, आपको यूं सेहतमंद देखकर बेहद खुशी हो रही है मुझे। क्यों, आपको कोई शुबा था? बिल्कुल नहीं, मुझे जरा सा भी शुबा नहीं था। लेकिन अखबारात की झूठी खबरें, हाँ, न जाने कौन है इसके पीछे जो ऐसी झूठी खबरें फैला रहा है। जनाब हेकलर, पहले आप किसी को मारते हैं, फिर उसके जनाजे पर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं, हत्ता कि आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आप इस कदर बेईमान कैसे हो सकते हैं? सियासत कहते हैं इसे। आपके तर्ज सियासत को हमने पैरों तले रौंद दिया है। जब से आप यहाँ आए हैं, हर महाज पर हमने आपको शिकस्त दी है। सुल्तान मौसम, हमारा मंसूबा वाज़ेह है।
अकाबा का मसाला बरतानवी हुकूमत के लिए अब भी हसास और अहम मसला है। हमने सुना है आपने अकाबा किले में अपने सिपाही भेजे हैं। सुल्तान मुअज्जम, मैं इल्तिजा करता हूं, बराहे करम आप अपने सिपाहियों को वापस बुला लीजिए, वरना हमारे जहाज खलीजे अकाबा में दाखिल हो जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम। जनाब हेकलर, अगर आपके जहाज खलीज अकाबा में दाखिल होते हैं तो वो गर्क हो जाएंगे। हमने खलीज अकाबा में तोप बरदार दस्ते को तैनात किया है। आपकी समझ में भी नहीं आएगा कि हमला कहां से हो रहा है। हमारे गुस्से की आग में जलकर खाक हो जाएंगे आप। हम भी आपको तंबीह करते हैं, अपने जहाजों को अपनी हुदूद में रखिए। जिंदा रहना है तो बताओ नामिक कहाँ है? मैं नहीं जानता कि नामिक कहाँ है। मुझे छोड़ दे। मैं तुम्हें मार दूंगा। बताओ वो कहाँ है? शायद वो यहाँ चंद घंटों में आएगा। नादिर साहब, आप आसिफ के साथ यहीं रहिए। अगर नामिक यहाँ है तो उसे पकड़ कर ले आइएगा। ततार उस्मान मेरे साथ चलो। वक्त आ गया है, चलो काम शुरू करें। बाया तख्त में खूब शोर शराबा होगा। हम धमाके कहाँ करेंगे? एक मस्जिद में। तुम ये बम एक मस्जिद में नस्ब करोगे जिसकी मैं तुम्हें निशानदही करूंगा। क्या हम मस्जिद में धमाका करेंगे? लेकिन क्यों? जो कहा है बस वही करो, वजह जानने की जरूरत नहीं नामिक। चलो। तो महमूद पाशा कैसा है? कैसा होगा? जब से मालूम हुआ है अब्दुल हमीद को गोली लगी है तो महल जाना चाहता है। मुश्किल से रोका है। अब्दुल हमीद मरा नहीं है ना? फिलहाल तो नहीं। महमूद पाशा का क्या होगा अब? हाँ, मंसूबे के मुताबिक उसे मरना होगा। तैयारियां हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसे अपने साथ बंदरगाह ले जाएं। यही इंतजार कीजिए। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तू ही मेरी मदद कर सकता है। कहिए। जो अपने घर के बाहर जानवरों के लिए खाना रखता हो, जो फूलों से इतना प्यार करता हो, मैंने सोचा वो मुझे अपने घर में भी कबूल करेगा। मैं वक्त पर घर नहीं पहुंच पाऊंगी। नमाज का वक्त निकल रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं यहाँ वजू करके अपनी नमाज अदा कर सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे सुल्ताना। बहुत
करते थे जब सुल्तान मौसम के बहुत बारे हो में गए नहीं थे। सुना। अल्लाह हमारी सुल्तान की दुश्मनों की चालों को उन्हीं की तरफ मोड़ दे। अल्लाह सुल्तान मौसम को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ने हम सब के लिए उनकी हिफाजत की है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्ताना, इस गली में कोई और मुस्तहिक बाकी नहीं रहा। ठीक है बेटी। गुलजमाल। जी सुल्ताना। इस घर में एक खातून रहा करती थी, आपको याद है? बहुत पहले उन्होंने दारुल खैर आली से एक सिनान नामी बच्चे को गोद लिया था। जी हाँ सुल्ताना, मुझे याद है। सिनान बाकी बच्चों से मुख्तलिफ और काफी ज़हीन था। वो खुश था यहाँ आने के लिए। अब यहाँ आए हैं तो उनसे मिलते हैं, शायद कुछ मदद कर सके उनकी। चलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका भला करे। मेरे शौहर की कमाई काफी है सुल्ताना, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। आप हमारी तरफ से किसी और मुस्तहिक को पहुंचा दें। अल्लाह आपका भी भला करे। ऐसा ही करेंगे हम। दरअसल हम सिनान से मिलना चाहते थे, क्या वो घर पर मौजूद है? वो काफी अरसे से घर नहीं आया सुल्ताना। हम खुद बहुत परेशान हैं। वो यहाँ बहुत खुश था, आराम से था। वो हमें क्यों छोड़कर चले गया हमें नहीं मालूम। अफसरदा ना हो, वो दारुल खैर आली से भाग जाया करता था। शायद वो वापस आ जाए। इंशाल्लाह सुल्ताना। वापस आ जाएं तो कहिएगा कि हमसे मिलें, हम बात करेंगे उनसे। शुक्रिया सुल्ताना, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। चलिए। सनान, कौन जाने आप कहाँ हैं? मुहाफिजों को कहिए कि तलाश करें उन्हें। नाम क्या है तुम्हारा? सिनान, मुझे जाने दीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ दे, जाने दे मुझे। आसपास कोई नहीं है सुल्ताना। यहाँ पर कोई रहता है क्या? जी, एक मजजूब। वो यहाँ बाहर ही रहते हैं क्योंकि उनका कोई घर नहीं है। लेकिन उनके अशिया यहाँ पर हैं, वो अपना सामान कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे जाने दे, मुझे घर जाना है। आप क्या चाहते हैं मुझसे? मुझे क्यों बंद किया है यहाँ पर? इल्म की खिदमत के लिए बेटा, एक अजीम मकसद की खिदमत के लिए। अब तुम्हें ये खानी है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं। तुम्हें ये खानी ही होगी। खाओ। चलिए तजुर्बा गाह में चलते हैं। मादाम ये बात खौफनाक है। अपना मुंह बंद रखो अन्ना, चुप कर जाओ। चलो। मेरा मुआविन भेड़ बकरियों पर इस वबा का तजुर्बा करने के लिए अदरना गया था। उसकी तरफ से खबर आ गई है। वबा से मुतासिर होने वाली भेड़ बकरियां 3 दिन में मर गई थीं। अब इंसानों पर तजुर्बा करने का वक्त है। क्योंकि हम इसे जानवरों पर इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए अब इसे ज्यादा मोहलिक बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये वबा पाया तख्त में फैल गई तो सिर्फ उस्मानी ही नहीं, हम भी मुतासिर होंगे। बेवकूफ मत बनो अन्ना। तुम्हें क्या लगता है हम बखुशी मौत के मुंह में जाएंगे? आंद्रे ने जो वबा तैयार की है उसका तोड़ भी तैयार किया है, इसीलिए परेशानी की कोई बात नहीं। वबा हम पर असर नहीं करेगी। इस वबा से एक दिन में 3 अफराद हलाक हुए हैं। मुझे मजीद तजुर्बात करने के लिए और भी लोगों की जरूरत पेश आएगी। हम इस काम के लिए नए यतीम बच्चे और मुहाजिरीन मुहैया कर सकते हैं। तुम इस मसले को हल कर लेना मार्को। मैं चाहती हूँ कि उस्मानी जल्द अज जल्द इस वबा से मुतासिर हो जाएं ताकि हम अपना मकसद हासिल कर लें।
कैफियत है बेटी? महमूद पाशा। बेटी कहाँ रह गई थी तुम? कसम से कहता हूँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कब्र में तन्हा पड़ा हूँ। परेशान मत हो आप, अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मैं आपको बंदरगाह ले जाऊंगी, आप फरार हो जाएंगे। हर चीज का बंदोबस्त हो चुका है। जहाज से? सुल्तान मौसम, किसी गुमनाम जासूस ने मालूमात भेजी हैं। क्या बताया गया है पाशा? महमूद पाशा बंदरगाह से फरार होंगे। अहमद पाशा को खबर कीजिए, बंदरगाह पर एहतियात करें और महमूद पाशा को गिरफ्तार करें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, अवाम में बदअमनी बढ़ती जा रही है। अखबार में दिए जाने वाले हमारे वजाहती बयान पर किसी ने भी एतबार नहीं किया। आपको देखे बगैर उन्हें चैन नहीं मिलेगा। क्या महमद रशद साहब की तरफ से आपने कोई सरगर्मी देखी है? जी नहीं, लेकिन लंदन में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि महमद रशद साहब जल्द तख्तनशीन होंगे। क्या उनके बैंक खाते में किसी किस्म की कोई तब्दीली देखी गई है? मालूम नहीं, लेकिन हम जल्द देख लेंगे। आपका क्या इरादा है? अगर महमद रशद साहब तख्त पर बैठने का इरादा रखते होंगे तो वो कौम के एतमाद का हुसूल बेदरीग रकम खर्च करके करेंगे। आप बेहतर जानते हैं सुल्तान मौसम। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। मैंने शरबत बनाया है, इसमें शक्कर कम है, लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। शक्कर कम इस्तेमाल करती हैं? मेरे शौहर को कम शक्कर पसंद है और मुझे भी इसकी आदत पड़ गई है। मेरे शौहर भी कम शक्कर पसंद करते हैं। आपके शौहर बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनकी आप जैसी ज़ौजा हैं। क्या वाकई? आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही मेहमान नवाज भी हैं। एक ऐसी औरत जो अपने शौहर की इतनी परवाह करती हो। आप वाकई तारीफ के लायक हैं। वैसे आपके शौहर का नाम क्या है? अली नूरुद्दीन साहब। आपका दोबारा गुजर हो तो जरूर आइएगा। जरूर। हमारी आंखें धोखा खा रही हैं। वो आपा नहीं है ना? लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है? उनके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। आखिर वो यहाँ अकेले क्यों आई है? ज़किया सुल्तान। सुल्तान मुअज्जम। आइए इस्माइल हक्की साहब। अल्लाह का शुक्र है कि वो बुरी खबर हकीकत नहीं थी। वैसे इस्माइल हक्की साहब,
मौत से पहले मर जाना एक राज है जिससे अक्सर लोग नावाकिफ हैं। क्या आप इसे जानते हैं? इसमें इंसान को अपने नफ्स को मारना पड़ता है और अपनी रूह की आंखों से नफ्स की मौत का नजारा देखना पड़ता है। ये होता है मौत से पहले मर जाना। हमारे मरने पर क्या होगा इस्माइल हक्की साहब? सूरज गुरूब होगा और हम चले जाएंगे। एक दिन हम इस महल में नहीं होंगे। मौत किसी मुहाजिर की तरह एक दिन अपनी जमीन पर लौट जाती है। हम भी अपने वतन लौट जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक हक और सच हमारी जबान पर रहेगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। क्या आप बाहर जाएंगे सुल्तान मौसम? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैंने सुना है ये सब आपको महल से बाहर निकालने की साजिश है। उन्होंने आपके लिए एक जाल बिछाया है और दूसरी तरफ अवाम में भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो क्या हमें बाहर जाना चाहिए? सुल्तान मौसम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफहूम है जिसमें उन्होंने बताया है कि मोहतात रहना दानिशमंदों की निशानी है और उन्होंने हराम से बचने का हुक्म दिया है। और मजीद ये भी कहा कि अच्छे इखलाक वाले दीनदार लोग हैं। एक दिन एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहता है कि मैंने अपनी ऊँटनी अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दी है। तो फिर हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम पहले अपनी ऊँटनी को बांधो, फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। जो तदबीर इख्तियार नहीं करते वो तकदीर को इल्जाम देते हैं, लेकिन हमें हर वक्त दुश्मनों की चालों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहां मौजूद 2 अफसरान हमारे फौजी हैं और वो 5 मजदूर भी। जहाज में भी हमारे 2 अफसरान मौजूद हैं। बहुत खूब। अभी तक कोई नहीं आया। मालूमात गलत नहीं हो सकती, वो बस आते ही होंगे। आगे एक और बग्गी है पाशा, जल्दी से जाकर उसमें बैठ जाइए। वो आपको बंदरगाह पर मौजूद एक संदूक के सामने छोड़ देगी। आप उस संदूक में छुप जाइएगा। संदूक? ठीक है, मैं समझ गया। संदूक, मैं उसमें छुप जाऊंगा। जाइए। ठीक है। अभी? जी हाँ। ठीक है, जल्दी। क्या मैं उसे पकड़ लूं? रुक जाओ, मैं ये देखना चाहता हूं कि महमूद पाशा को लेने कौन आएगा। देखते हैं। जनाब हेकले, महमूद पाशा से मुतालिक हर चीज का बंदोबस्त हो गया है? जी हो गया है। जबरदस्त। जल्द ही एक बहुत बड़ा धमाका होगा। इस बार अब्दुल हमीद की हार होके रहेगी। हर एक चीज का बारीकी से ख्याल रखा है मैंने। उसकी मौत की खबर जल्द सुनाई देगी। अभी तक कोई नहीं आया। महमूद पाशा को पकड़ लेते हैं।
आप गाड़ी का ताक़ुब करें। चलो। महमूद पाशा। नामिक अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? आप इजाजत दे तो हम उसे ढूंढ निकालते हैं। इंतजार करो यहीं, जल्द या बदेर वो आ जाएगा यहाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? महल जा रहा हूं। ठीक है चाचा, आप फिक्र मत करें। जैसे ही नामिक यहाँ आएगा हम उससे सब उगलवा लेंगे। मुझे तुम सब पर भरोसा है भतीजो, ख्याल रखना। सुल्तान मौसम। क्या महमूद पाशा को पकड़ लिया आपने? सुल्तान मौसम, हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। जब हम मुंतजिर थे कि महमूद पाशा को किसने इस्तेमाल किया है, महमूद पाशा बग्गी से बाहर आए और लकड़ी के एक बड़े संदूक में चले गए। फिर महमूद पाशा जिस संदूक में दाखिल हुए थे वो फट गया। जब हमने वहां जाकर आग बुझाई तो उसमें हमें एक लाश मिली। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा फौत हो गए। आपके ख्याल में हम आज तक ये क्यों बर्दाश्त करते रहे? हम सच्चाई जानने के लिए आपको मोहलत दे रहे थे। आपने दिखाया कि आपके दिल में रियासत के लिए जगह है। आपने हमें दिखाया कि आपका दिल सियाह नहीं है। आज तक आपने हमेशा अपने लिए काम किया। अब आप अपनी रियासत के लिए काम करेंगे और अपने कल्ब को मजीद कुशादा करेंगे पाशा। आखिरी सांस तक सुल्तान मौसम, आखिरी सांस तक। आपकी ये रहमदिली देखकर मैं आपका गर्विदा हो गया हूं। अगर मैं कभी आपके साथ या रियासत के साथ गद्दारी करूं तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। हम ये नहीं कर सकते पाशा। अगरचे हम आपके मुस्तकबिल पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आपके माजी को फरामोश नहीं कर सकते। आपने जो वादा किया था उसे मत भूलिएगा। हमेशा वफादार पाशा की हैसियत से अपनी खिदमत जारी रखिएगा। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए।
क्या आप ठीक हैं? ठीक है। जुल्फत, जाकर तबीबा को लेकर आइए, इनका मुआयना करेंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमें बस चक्कर आ गए थे, अब हम ठीक हैं। ठीक है हम। सुल्ताना, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, आराम करने से ठीक हो जाता है। हमारी प्यारी बेटी, आप उम्मीद से हैं, औलाद की पैदाइश के बाद आप ठीक हो जाएंगी। आप किसके घर गई थी आपा? अपनी सहेली के। तो फिर भेस बदल कर क्यों गई थी? नाइमे बेटी, देख रही हैं कि आपकी बहन थकी हुई हैं। मजीद सवाल करके इन्हें परेशान मत कीजिए। शायद ये किसी की मदद करना चाहती होंगी कि कोई इनका पीछा ना करे, इसलिए भेस बदला। अल्लाह आपकी भलाई को कबूल फरमाए। जी आमीन। चलिए, आपको आराम की जरूरत है, अंदर चलते हैं। आइए। हम अभी आते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी आपा जिसके घर गई थी वहाँ कौन रहता है? जो हुक्म सुल्ताना। देखते हैं आप क्या छुपा रही हैं आपा। पाशा, हम अभी तक उस आदमी को नहीं पकड़ सके जो हमें बारूद तक ले जा सकता है। उन्होंने बारूद को इस्तेमाल कर लिया। कहां? बंदरगाह पर। महमूद पाशा फौत हो गए। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, लाश की शनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन वहां से हमें यह मिला है, इसका ताल्लुक महमूद पाशा से है। यह जल चुका है लेकिन पिघला नहीं है। महमूद पाशा की बदौलत हमारे चचा सुल्तान अब्दुल अजीज खान के कातिल को सजा दी गई है। पाशा कहा आपने? क्या मैंने गलत सुना सुल्तान मुअज्जम? आपने पाशा कहा? सुल्तान मुअज्जम, आपने मेरी दिली मुराद पूरी कर दी। सुल्तान मुअज्जम, आपने मुझे पूरा जहान बख्श दिया है। मैं आपको बता नहीं सकता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है सुल्तान मुअज्जम। महमूद पाशा, ये आपके साथ क्या हो गया? सुल्तान मौसम, जनाजे के हवाले से आपका क्या हुक्म है? जिस मस्जिद से पाशा हजरात का जनाजा निकलता है वहीं तैयारियां की जाएं। ये एक रियासती तकरीब होगी। महमूद पाशा का जुर्म अभी साबित नहीं हुआ था। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, यह खबर अखबारात की ताजा इशाअत में है। महमूद पाशा सुल्तान अब्दुल हमीद के पसंदीदा पाशा में से थे। मालूम हुआ है कि बंदरगाह में एक बड़े धमाके के नतीजे में उनकी मौत हो गई है। सुल्तान अब्दुल हमीद महमूद पाशा के जनाजे में शिरकत करेंगे। क्या वो जाएगा? क्या ख्याल है? वो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब्दुल हमीद को जनाजे में शिरकत करनी ही पड़ेगी। खैरियत तो है चाचा? आपने हमें बुलाया?
आसिफ कहाँ है? हमने नामिक को पकड़ने के लिए उसे वहां छोड़ दिया। अब इसकी जरूरत नहीं। क्या हुआ जनाब? वो बारूद सुल्तान मौसम के लिए नहीं लाए थे। बारूद का इस्तेमाल महमूद पाशा पर किया गया है। इसका मतलब उन्होंने महमूद पाशा को मार डाला। बदकिस्मती से फौत हो गए वो। अल्लाह की रहमत हो उन पर। आमीन। क्या हम आसिफ को बुला लें जनाब? अब हमें नामिक की जरूरत नहीं, लेकिन नामिक को उसके किए की सजा देनी होगी। आप सब काम पर ध्यान दीजिए। क्या जनाजे की तैयारियां मुकम्मल हो गई? जी हो गई सुल्तान मौसम। हम भी जाएंगे पाशा। सुल्तान मौसम, कवी इम्कान है कि ये कोई चाल है। हो सकता है पाशा, लेकिन अगर हम नहीं गए तो अफवाहों में इजाफा होगा। हमारा काम जनाजे में शरीक होना है और आपका काम इस दौरान हमारी हिफाजत करना है। हिफाजती इंतजामात में इजाफा कर दीजिए। एक बार फिर स्याह बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं। पहले उन्होंने सुल्तान मौज़म पर हमला किया और अब हमने महमूद पाशा को खो दिया है। जब फुप्पी को मालूम होगा तब पता नहीं क्या होगा। हमें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें तसल्ली कैसे देंगे। वो पहले से ही बहुत अफसुर्दा थी, अब और परेशान होंगी। ये सब फुप्पी जान के लिए आसान नहीं होगा। हम अभी आते हैं। सुल्ताना, ये पैगाम उस मुहाफिज ने भेजा है जिसे आपने खुफिया फरीजा दिया था। काबिले एहतराम सुल्ताना, आपके बताए हुए घर की तहकीक की है। वहाँ जीसन नामी एक बेवा खातून रहती हैं। उनका कोई नहीं है और उस घर का किराया अली नूरुद्दीन साहब देते हैं। अली नूरुद्दीन? एक पाशा और सुल्तान मौसम के भाई होने की हैसियत से इस्माइल पाशा इस अजीम रियासत के सरबराह बनने के अहल होंगे। पाशा, क्या हुआ है आपको? मुझे चक्कर आ रहे हैं सुल्तान मौसम। अब्दुल हमीद जिस मस्जिद में जा रहा है वहाँ बारूद नस्ब है। वहाँ किसी पाशा का जनाजा है। वो लोग धमाका करेंगे। क्या पिलाया है मुझे? जहर पिलाया है नामिक। अगर तुम हमें नहीं बताते कि बारूद कहाँ है तो 24 घंटे के अंदर तिर्याक हासिल किए बगैर मर जाओगे।